आप लोग क्रिकेट रेडी हो? राष्ट्रपति भवन राउंड ऑफ अप्लॉज आई नीड, कम ऑन. सो वील स्टार्ट. आई डू वन क्वेश्चन हियर एंड वन क्वेश्चन हियर. ठीक है, हाथ रेस करके आपको आंसर देना है. मैं क्रिकेटर की एक नकल उतारूंगा, आपको बताना है ये कौन है क्रिकेटर. रेडी? वेल डन. 100 मार्क्स. वेल डन, शाबाश. सूर्य कुमार यादव लेफ्टी है? कौन सा गेम देख रहे हो आप? युवराज सिंह इज द राइट आंसर. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. लास्ट वन. थोड़ा मुश्किल करें या आसान कर दें? राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं हमेशा कहता हूं कि एक जमाना था जो 70s 80s में क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट देखते थे कि सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो सब चैनल्स की टीआरपी 0 हो जाती थी, और इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री पे मैंने काम किया. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ही हैज इंस्पायर्ड एन एंटायर जनरेशन. ऑल ऑफ अस स्टार्टेड एंजॉयिंग द गेम लाइक हिम, and then we went on to play the game and then even make jokes on it. So 1983 through 2011, that was, I think, the journey of Indian cricket's growth, and he was somebody who drove that right from the 1989 part to till the time he retired for 24 long years. 100 hundreds, 35,000 runs, and after all this, he happens to be one of the finest human beings this country has seen. Ladies and gentlemen, for the master, Sachin Tendulkar. Sachin, a very, 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 very warm welcome to you here. मैं warm क्यों कहता हूँ? क्योंकि हम दोनों मुंबई से आए हैं और दिल्ली की ठंड हमें -25 ऑलरेडी लगने लग रही है. But really, it's a pleasure to have you here. Beautiful auditorium, 350 acres of land. I know when people come from Mumbai, 5 square feet ज़्यादा भी हमको बालकनी अंदर ले लेते हैं. But this has been special. What a wonderful venue. I'm sure you have had a great time so far. First of all, good evening to everyone, and thank you so very much for this warm reception, warm welcome. It means a lot to me. यहाँ आके तो बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ क्योंकि I've been to राष्ट्रपति भवन पहले काफ़ी बार आया हूँ, मगर पहली बार ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने मुझे उनका गेस्ट करके बुलाया, तो इट मीन्स अ लॉट. पहली बार हम एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे रहना और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वार्मथ, जो मेरे आजू बाजू सारे लोग हैं इतना प्यार दे रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है. आई रिमेंबर दिस आफ्टरनून व्हेन आई वॉकड इन, जो कॉरिडोर में जब हम चल रहे थे और सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पोर्ट्रेट्स लगे हुए, वो देख कर रोंगटे खड़े हो गए. उसी पैसेज से आपके लिए अपने रूम की तरफ चलना एक अलग सा फीलिंग है. और इनफैक्ट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने और एक नए इनिशिएटिव को और ज़्यादा पुश देने की कोशिश की है, विच इज़ लविंग जनरल पब्लिक टू विजिट अमृत उद्यान. तो आई थिंक, और मैंने सुना है कि लाखों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आई पर्सनली फील इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अभी हम यहाँ आ रहे थे जब इस इवेंट को, तो we drove through the golf course, cricket field भी है, tennis courts है, पोलो भी है. तो यहाँ पे यहाँ का एक जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी, मैं कहूँगा, एथलीट के लिए बहुत एक ड्रीम कम ट्रू. मगर जो यहाँ आकर मुझे खुशी हो रही है, and to be able to interact with all of you makes me really happy. So thank you very much for having me. नेक्स्ट टाइम सर को हम क्रिकेट मैच के लिए बुलाना चाहेंगे. आर यू ओके विद दैट? बट हमने ये भी देखा कि यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द ऑनरेबल प्रेसिडेंट राइट नाउ, सो कैन यू शेयर क्या डिस्कशंस हुई? See this,
दिस ट्रिप हैज़ बीन स्पेशल क्योंकि जब अभी हम दोपहर को बैठ के बात कर रहे थे तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मेड अस फील सो कंफर्टेबल। मेरे साथ बोथ अंजलि वाज देयर एज वेल एज सारा। तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। आई एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट हाउ इट वाज टू एक्सपीरियंस द हॉकी वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर। और वहाँ पे हमने बात की हमारे दोस्त दिलीप तिर्की जो जिनके साथ बैठ के मैंने वो मैच देखी, हॉकी की मैच। और काफ़ी सारे एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हूँ मैं भी, तो मैं उन्हें सवाल पे सवाल करे जा रहा था ना। जो मुझे दिख रहा है और वो देख रहे हैं उस पर बहुत फर्क है, क्योंकि आई एम सीइंग लाइक just another sports enthusiast. He's looking at it from a proper world-class hockey player point of view. तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो हमने डिस्कस किया। We, like you mentioned earlier, about the foundation also. यहाँ पे आपने जो मेंशन किया कि फाउंडेशन हमारा क्या काम करता है। We are basically, you know, helping underprivileged children across the country, mostly in rural parts of India, in three verticals, which is health, education and sport. तो इस बारे में भी बात हुई। भुवनेश्वर की मेरी जो पहली ट्रिप थी एज अ 13 ईयर ओल्ड, उस बारे में हमने बात की। और हम जब वहाँ पे स्टेडियम के बाहर खड़े रह के यही सोच रहे थे कि एक दिन स्टेडियम के अंदर जाके खेलना है। उस समय तो मिला नहीं था मौका खेलने का, मगर वो एक पहला एक्सपीरियंस था भुवनेश्वर जाकर उस ट्रिप का। तो वहाँ के खाने के बारे में भी बात की। आई मीन I love food and I could discuss that with the Honorable President. So I mean, this is how comfortable I was made to feel. So I really appreciate that. Fantastic. So when you wanted to play in the stadium in Bhubaneswar, you were what, 10 years age, 12 years? हाँ, I was about 13. तो बाहर से हम, मुझे याद है हम डॉर्मेटरीज में वहाँ पे रह रहे थे। और वहाँ 5 टीम्स थी, which is ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन। और 5 बड़े बड़े रूम्स थे, पूरी एक टीम एक कमरे में ठहरी हुई थी। तो वो एक एक्सपीरियंस अलग था। और हमारे सामने ही स्टेडियम था, मगर हम स्टेडियम के अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हमारे मैचेस थे बाहर वाले ग्राउंड्स पे। तो वहाँ का एक जो माहौल था, वो जो एक्सपीरियंस था, वहाँ के रिक्शा में ट्रैवल करना और वो साइकिल वाले रिक्शा थे, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ से बाद में वी एंडेड अप प्लेइंग वर्ल्ड कप मैच, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले, फिर न्यूजीलैंड, लॉट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस, इंग्लैंड, सारे मैचेस खेले। तो वो एक जर्नी भुवनेश्वर की भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ डॉर्मेटरीज में हम एक बड़ा रूम शेयर कर रहे थे 15 प्लेयर, वहाँ से स्टेडियम के अंदर जाना, वो जर्नी इटसेल्फ वाज इंटरेस्टिंग। क्या बात है, फैंटास्टिक। Before I ask you some fun questions about one of my other favorite players, you always said, Sachin, that sports should be a very important subject in school. और हमारी भी बात हुई है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको लाइफ लर्निंग सिखा सकता है, टीम वर्क, लीडरशिप, बट यू हैव सेड दैट इट शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स ऐसे सिखाता है जो हमको बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं सिखा सकते। व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑन दैट? स्पोर्ट्स तो मैं पहले कहूँगा कि सभी को इक्वली ट्रीट करता है। कोई भी स्पोर्ट रहे, वो तुम्हारे रंग या तुम्हारा बैंक बैलेंस या कहाँ से आते हो, कौन से इंडिया के पार्ट से आते हो, कभी ये सोचता है। एक बार जब अभी फ्रॉम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह सकता हूँ कि एक बार आप रोड क्रॉस करके जाते हो तो सभी के लिए इक्वल प्ले फील्ड। अगर आप अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो फिर वापस जाके कोशिश करते हो। और फिर इन अ टीम स्पोर्ट आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, प्ले टुगेदर एज अ टीम। कई बार ऐसे होता है कि आप अच्छे फॉर्म में हो और कोई दूसरा अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको प्लेयर को संभल के आगे लेके जाना पड़ता है आपके साथ। कभी कभी आप अच्छे नहीं खेलते हो, कोई और खेल रहा होता है। तो इट इज़ अबाउट स्टिकिंग टुगेदर एज अ टीम थ्रू अप्स एंड डाउन्स। मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ में मुझे स्पोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। मैं जब छोटा बच्चा था तो बहुत शरारती लड़का था। हर दिन मेरे घर में कंप्लेन आती थी, पेरेंट्स यूज्ड टू बी वरीड कि आज शाम को क्या किया इसने। वो काम करके आते थे, थके हुए रहते थे, और हर शाम को कंप्लेन होती थी। फाइनली मेरे भाई ने डिसाइड किया कि ये जो समर हॉलीडेज़ है उसे हम क्रिकेट खेलने के लिए भेजते हैं शिवाजी पार्क में। जितनी मस्ती करनी है उधर वो मस्ती ग्राउंड पे करेगा,
एटलीस्ट घर में कंप्लेंट तो नहीं आएगी। इस तरह से मेरा क्रिकेट शुरू हुआ था। एंड फ्रॉम अ नॉटी किड टू अ फोकस किड हु वाज वांटिंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्रिकेट की वजह से। वो एक शरारती लड़का, डिसिप्लिन लड़का हुआ था, और जो हम कहते हैं कि एनर्जी को चैनलाइज करना, आई स्टार्टेड चैनलाइजिंग दैट एनर्जी। थोड़ी बहुत लाइफ में प्लानिंग शुरू हुई। तब तक प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही जो चल रहा है चलने दो। उसके बाद आई हैड दिस ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया। 83 में ऑब्वियसली व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप, वहाँ पे लगा था, मगर जब क्रिकेट शुरू हुआ तब पता लगा कि ये ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कौन से अलग अलग स्टेजेस से जाना पड़ता है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड प्लानिंग। बहुत बार ऐसे हुआ कि ना प्लान किया, फिर भी जाके देयर वर ओकेजन्स वेयर आई फेल्ड, बट देन द स्पोर्ट taught me to get back on my feet again and compete in the fairest possible manner. आई थिंक ये सारे लेसन्स जब आप आपके लाइफ में जनरली यूज करने लगते हो तो उसका बहुत फायदा होता है। एंड दैट्स समथिंग दैट आई पिक्ड वेरी वेरी अर्ली इन माय लाइफ। ऑब्वियसली कि एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि ना, इट डजंट मैटर इफ यू फेल, all I expect from you is 100% effort and 100% preparation. Sure. So long as I did that, I was okay. So I would say कि ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो बड़ा रिजल्ट जो होता है वो अपने आप आपको फॉलो करने लगता है। Absolutely. The ability to take loss is something that sport teaches you. Trigonometry cannot teach you that. Correct है ना? Sin theta किसी के काम आया आज तक? नहीं, sin theta एडमिशन के लिए काम आएगा। But sport is about partnership. हमने देखा है कि great tournaments are won because they're good batting partnerships, they're a good bowling partnership. बुमराह भी अच्छा डालता है जब शामी उसके साथ होता है। And every time you notice इंडिया की सक्सेस स्टोरी या किसी भी प्रोफेशन की सक्सेस स्टोरी में पार्टनरशिप्स की इंपॉर्टेंस है। मैं आप बिफोर आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, रन कभी कंप्लीट होता है बता सकते हो? When does a run get complete? जब दूसरा बंदा भी दूसरे एंड पहुंचता है, राइट? सो अगर सचिन तेंदुलकर ने 40,000 रन बनाए तो 20,000 रन सचिन तेंदुलकर के लिए कोई भागा है। और ये मत भूलना कि सचिन तेंदुलकर ने 24 साल में हजारों लोगों के लिए वो भागे हैं। तो हम सब एक दूसरे के लिए भाग रहे हैं और जो अच्छा भागेगा वो कंपटीशन जीतेगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू सचिन, दैट व्हाट इज इट अबाउट पार्टनरशिप दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा करना। और अगर स्टोरी बताऊंगा, शायद आपने पहले सुनी होगी, कईयों ने सुनी भी नहीं होगी। वी वर प्लेइंग अ टेस्ट मैच इन मोहाली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और मैं और राहुल द्रविड़ हम दोनों बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्रिस गेन्स बहुत अच्छी बॉलिंग, और वहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा था, मगर नॉर्मल स्विंग नहीं चल रहा था, रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो रिवर्स स्विंग जब बॉल होने लगता है तो आप नॉर्मली बॉल के शाइनी साइड को फोकस करने लगते हैं, पर कभी कभी सॉइल का कलर ऐसे हो जाता है कि ये ना कौन सी शाइनी साइड है और कौन सी साइड रफ साइड है वो नज़र नहीं आती ठीक से, क्योंकि 22 यार्ड का एक डिस्टेंस होता है पिच का, प्लस बॉलर का रन अप और 20 यार्ड लगा लो तो वो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, ऑलमोस्ट 120-130 फीट आपसे दूर। इट इज़ क्वाइट अ डिस्टेंस टू पिक शाइनी साइड और रफ साइड। तो उसमें हमें बॉलर हर ओवर में 1-2 बार बीट करे जा रहा था। तो मैच वाज एट अ क्रिटिकल सिचुएशन, यू नो, वहाँ पे अगर हम विकेट खोते थे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने राहुल को कहा कि राहुल, एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अगर शाइनी साइड नहीं दिख रही है तो एक दूसरे को बताएंगे। कह रहा था कि कैसे बताएंगे? मैंने कहा कि मैं देखता रहूँगा बॉलर की तरफ, और जैसे ही मुझे पता लगेगा कि शाइन कौन सी तरफ है, मैं बैट उस हाथ में पकड़ूंगा। अगर इस हाथ में बैट है इसका मतलब बॉल इस तरफ जाने वाला है, अगर इस हाथ में बैट है तो बॉल अंदर की तरफ आएगा, तो तुम तैयार है। तो सडनली ओवर में 2-2 बॉल बीट हो रहे थे, वहां से ओवर में 2-2 चौके लगने लगे। और इसमें न्यूजीलैंड टीम को थोड़ा डाउट आया, वो कह रहे थे कि ना कुछ तो गड़बड़ है,
भी बॉलर बीट कर रहा था और सडनली बॉलर की रिदम इतनी खराब नहीं हो सकती। तो शायद पॉइंट या कवर के फील्डर ने कुछ मैसेज भेजा, तो मैसेज आस्ते 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 बॉलर की तरफ पहुंच गया। तो बॉलर ने क्या किया, क्रॉस सीम पकड़ी और बॉल डाला, और सामने क्या हुआ देखा ही नहीं, मेरी तरफ आके मुझे क्रिस गेल ने पूछा कि व्हाट हैव यू गॉट फॉर दिस, क्योंकि उसको पता चला कि मैं बैट से दिखा रहा हूँ राहुल को। तो मैंने राहुल को पहले ही बोल के रखा था, जिस समय मुझे पता नहीं लगेगा मैं बैट बीच में पकड़ूंगा। तब तक मैंने तो लाइफ में देखा नहीं था, मगर दैट वाज पॉसिबली द ओनली टाइम राहुल द्रविड़ वाज नॉट वाचिंग द बॉलर, बट मेरी तरफ देख के जा रहा था, बॉलर भाग रहा है मेरी तरफ देख के जा रहा था कि बैट कौन से हाथ में पकड़ी है मैंने। What a fantastic story. But Sachin, this is about Rahul Dravid whose mind is organized. वीरू के साथ कैसे करोगे? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग हमारा दोस्त है, बहुत अलग उल्टा दिमाग जिसे हम कहते हैं। मुझे याद है एक बार श्रीलंका में रवि शास्त्री सहवाग के इंटरव्यू ले रहे थे, और सहवाग डरते थे क्योंकि बोले थे मुझे मैन ऑफ द मैच नहीं जीतना है क्योंकि अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। सो सहवाग को रवि शास्त्री ने सवाल पूछा, Sehwag, the ball was coming on to the match. What was your decision? How did you play that particular ball? Sir, ऐसी कोई बात नहीं है, बॉल बल्ले पे आ रही थी, मैंने मार दी। अब जो आप सहवाग को बोलोगे उसके उल्टा करेगा। Now I want to put you in a spot, Sachin. How did you manage Virendra Sehwag because you batted a lot together? ये अच्छा मैनेज करके आपने सवाल पूछा है मुझे कि हाउ डू यू मैनेज सहवाग। सहवाग के साथ बैटिंग करना वाज अ, मैं कहूँगा कि नॉन स्ट्राइकर एंड से रोलर कोस्टर राइड शुरू में, क्योंकि वो अलग सोचता था। नॉर्मली जब बॉलर लास्ट के कुछ ओवर्स डाल रहा है, मैच खत्म होने वाली है, तो बैट्समैन सोचता है कि यार लास्ट के कुछ बॉल है, मैं चुपचाप खेल के निकल जाऊँ, कल मारूंगा। तो वीरू का थिंकिंग था कि भाई कोई सोच नहीं रहा है, मैं मारूंगा तभी मैं मार लूंगा थोड़ा बहुत। और जब नॉर्मली बैट्समैन को मारना होता तो वीरू और भी पीटता था। तो वीरू के पास एक ही फॉर्मूला था, मारते रहो। तो वीरू को स्लोली जैसे टाइम बीतता गया तो आई अंडरस्टूड कि ये कैसे सोचता है। और बहुत बार मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड से भी सोचता था कि ना वीरू क्या सोच रहा है अभी और ऑपोजिशन क्या सोच रही है, और मैं हंसता था कि मुझे पता था कि वीरू मारने वाला है, और सबको लगता था अभी तो वीरू नहीं मार सकता। मुझे पता था कि पक्के 2 बाउंड्री 2 छक्के लगने वाले हैं। तो वीरू एक्चुअली टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका में हम खेल रहे थे, और वीरू आउट हुआ, जल्दी आउट हुआ, जोर से उसने मारा और थर्ड मैन पे फील्डर लगाया हुआ था डील्स करने, बिल्कुल थर्ड मैन के हाथ में ही गया अल्लाह के लिए। तो वीरू आके अंदर बैठा हुआ था, एकदम सोच रहा था। मैंने उसको थोड़ी देर उसको टाइम दिया कि भाई नॉर्मली बैट्समैन आउट होता है तो गुस्से में होता है, सोच रहा होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था बैट्समैन का। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने वीरू के साथ में ऐसे बैठा, वीरू तू सेकंड इनिंग में जाके पहला बॉल छक्का देना उसको कवर के ऊपर से। क्या बात कर रहे हो पाजी, यार ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पहले मैं 3-4 ओवर जरा देख लूंगा उसको चुपचाप, फिर उसको दूंगा छक्का। मुझे एक्चुअली वही चाहिए था। अगर मैं उसे कहता कि वीरू तू पहले 3-4 ओवर देख ले, तो उसने कह रहा था कि नहीं पाजी मैं मारूंगा उसको जाकर। तो जो मुझे चाहिए था वो ही मुझे मिला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टीम वर्क अगेन, लाइक यू सेड। टीम वर्क इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कॉलीग्स और उनसे उनका बेस्ट कैसे निकलवाना। क्या बात। आई थिंक दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड वीरू से मैं काफ़ी सीनियर था, तो जो भी मेरी बात होती थी वीरू के साथ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग में इकट्ठा करते थे, जिम में जाके वगैरह सब। तो आई वुड से कि वीरू एक मेरा पार्टनर था प्रॉपर, कि ग्राउंड पे भी जब ओपन कर रहे थे तो इकट्ठा थे, शाम को भी खाना वगैरह खाते थे, बहुत बार हमने डाइट भी एक तरह से फॉलो किया। तो वीरू वॉज ऑलवेज देयर, सो आई कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड जो मेरी मैसेजिंग चाहिए थी उसके लिए। आई जस्ट हैड माय ओन वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू देम। क्या बात। दिस इज सच अ फैंटास्टिक लेसन इन लीडरशिप कि हर बंदा अलग होता है, हर टीम में मेंबर अलग होता है, तो आपके पास वन स्टॉप रूल नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन एट एन इमोशनल लेवल एंड देन गिव हिम अ सॉल्यूशन। और इस बेसिस पे वो जो एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इट वाज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द 2011 वर्ल्ड कप। जैसे आपने कहा राहुल द्रविड़ के साथ आप एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग है, वीरू के साथ आपको उसको मैनिपुलेट करना है उसका दिमाग समझ के।
बट युवराज सिंह ने जो कहा, और मुझे वो आपके आई वांट यू टू एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी कि युवराज सिंह ने कहा कि अगर पाजी मेरे से मेरा बेस्ट नहीं निकालते थे सचिन पाजी, तो शायद मैं वर्ल्ड कप का चैंपियन नहीं होता था। तो क्या कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई उस मेंटल स्टेट में युवराज सिंह के साथ कि यू गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम? I remember we were in Bangladesh और इनॉग्रल सेरेमनी चालू थी, सभी कैप्टन्स को बुलाया हुआ था और हम होटल में थे। तो मैंने यूवी को थोड़ा ऑब्जर्व किया हुआ था। मुझे लग रहा था कि यूवी की कैंप वगैरह में सब जगह एनर्जी थोड़ी कम थी। कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी हम खेले थे, वहाँ पे जो एक स्प्रिंग होनी चाहिए प्लेयर के पैरों में, दैट स्प्रिंग वाज मिसिंग। तो मैंने यूवी को कहा कि यूवी, हम दोनों इकट्ठा खाना खाते हैं, सिर्फ दोनों ही बैठेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। नहीं तो नॉर्मली होता है कि ना 5-6 लोग, 3 प्लेयर्स आते हैं, फिर हम बैठ के इकट्ठा खाना खाते हैं, नॉर्मल जो भी गपशप करने हैं वो करते हैं, कभी कभी सीरियस टॉक्स भी होते हैं। मगर जो एक वन ऑन वन जो टॉक होना चाहिए वो नहीं हो पाता। एंड आई वांटेड टू डू दैट बिकॉज आई वांटेड टू लेट हिम नो कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द टीम, कि एक सॉलिड पिलर था हमारी टीम का, और उसका फॉर्म में रहना, उससे कंट्रीब्यूशन निकलवाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने यूवी को यही कहा कि यूवी, मैं देख रहा हूँ कि ना थोड़ी एनर्जी कम है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए उसके लाइफ में, एंड देन ही ओवरकेम दैट बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन तब किसी को पता नहीं था। तो यूवी सेड कि नहीं भाई, ऐसे ही जैसा चाहिए वैसा नहीं लग रहा है बॉल। तो मैंने उसको कहा कि यूवी, हम अलग तरह से सोचते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैटर जब उसके बैटिंग के ही बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाता है। तो मैंने कहा कि तू बैटिंग का छोड़, मुझे लगता है फील्डिंग का एक टारगेट रख, कि फील्डिंग में अगर तूने एक रनआउट हर मैच में करने का डिसाइड किया, एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा या 3-4 ब्रिलियंट स्टॉप्स किए और 6-8 रन बचाए टीम के लिए, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर बैटिंग, कि वो एक एनर्जी होती है, वो एक कंटेजियस एनर्जी होती है। तेरी वजह से बाकी के प्लेयर्स की भी एनर्जी बढ़ जाएगी एंड यू प्ले दैट लीडरशिप रोल फील्डिंग करते हुए। तो वो यूवी ने कोशिश करनी शुरू की और मेरा एक ही मैसेज था उसके लिए, कि वो कह रहा था कि नहीं भाई मैं नहीं फील कर रहा, कि ये शुरू कर एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि यू विल मैटर व्हेन इट मैटर्स। क्या बात। और मैंने उसे ज़्यादा टेक्निकली तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। क्रिकेट कभी कोई ओवरनाइट नहीं भूलता खेलना। समवन ऑफ यूवी's कैलिबर, जो गॉड गिफ्टेड, जो आराम से चौके छक्के मार सकता है, उसको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, एक अलग तरह से थिंकिंग की ज़रूरत थी और एक पुश की ज़रूरत थी, और कुछ नहीं। उसको एक टारगेट दिया था, वो टारगेट जब उसने चेस करना शुरू किया तो रन्स तो अपने आप, बल्ले पे बॉल अपने आप करने लगा। ही वी कुड सी दैट उसके पैरों में वो स्प्रिंग आई, उसने क्रूशियल विकेट्स भी निकाले। तो इट वाज एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस एंड एंडेड अप बिकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली। और ऐसी बहुत चीजें आपने उस वर्ल्ड कप में करी थी, जैसे MS धोनी को आपने आगे जाके बैटिंग करने के लिए कहा, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री एज वेल। बट यू नो सचिन, बिफोर आई कम टू द फैक्ट दैट इमोशन इज समटाइम्स फार मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निक, कि कभी कभी एज अ सीनियर पर्सन आपको एलेक्स फर्ग्यूसन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच थे, so many times he used to say, when I see a young footballer coming to me and saying I think there's a problem with my technique, he would say, have you fought with your girlfriend? तो बोलते थे कि आपके पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है वो आपके नॉर्मल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है, and that I think you are reinforcing. And I remember even you went through a rough patch in 2007 when the great Vivian Richards spoke to you, and he said something very similar. He said the day Sachin's smile when he is bowling comes back when he is batting, life will change, and things changed after that. So many times it's about the emotions that matter, even in a supreme athlete like yours personal life. ये जो चाइल्डहुड में जो आपने जो कहानी बताई, उसमें आपकी जो चाइल्डहुड जब ऑब्जर्व करते तो वैल्यू सिस्टम, जैसे आप जब अंडर 15, अंडर 13, अंडर 10 खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो वैल्यू सिस्टम आप में डेवलप अपने आप हो रही थी, और उसका सक्सेस हमने बाद में देखा। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आचरेकर सर के साथ आपने
when you are young you practice और उसका आपको बाद में फायदा हो, because there are a lot of young kids and you will realize that many times your growth as an international cricketer happens when you're playing school cricket. आचार्य का सर का तो बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में। और मैं जब छोटा था तो हमारे समर हॉलीडेज में काफ़ी जोर लगा के प्रैक्टिस होती थी। सुबह सर मुझे 5 मिनट में बैटिंग करवाते थे, फिर मैं एक प्रैक्टिस मैच खेलता था, फिर उसके बाद शाम को वापस 5 मिनट में बैटिंग होती थी। और वो सब कुछ होने के बाद 2 शिवाजी पार्क के राउंड्स मुझे मारना पड़ता था। और पहले तो कई बार मैंने कोशिश की कि ना पैड्स निकाल दूँ या बैट छोड़ दूँ। सर ने मुझे बुला के एक बार पूछा कि तू विदाउट पैड्स या विदाउट बैट जाके बैटिंग करने वाला है, रन्स वैसे बनने वाले या पैड बैट वगैरह सब कुछ रहेगा तुम्हारे हाथ में, तो यू हैव टू लर्न टू कैरी एवरीथिंग विद यू एंड दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो वहाँ से जो एक मेहनत करना और शॉर्टकट नहीं लेना, क्योंकि सर का ध्यान रहता था हमेशा कि ना हमारे यहाँ पे कई अलग अलग डायरेक्शंस में क्रिकेट पिचेस हैं, तो सर हमेशा यही कहते थे हर पिच को रिस्पेक्ट करके, कि हम जैसे कहते हैं हर पिच का मान रखना है, सगळे पिचेस मान ठेव, यानी हर पिच को रिस्पेक्ट करना और हर पिच को हम कहते हैं प्रदक्षिणा, तो वो होना चाहिए। तो वो एक सर की एक मेथड थी कि नहीं वैसे आप सारे अपने स्टूडेंट्स को बताओ ताकि कोई शॉर्टकट ना, तो उसमें सर का ध्यान रहता था। उससे कहीं ना कहीं तो मेंटल टफनेस आने लगा। मगर मुझे याद है कि हम वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मैंने सीखा था। मेरे लिए सर ने प्रैक्टिस मैच ऑर्गेनाइज की थी और हमारे स्कूल की सीनियर टीम वानखेड़े स्टेडियम पे मैच खेल रही थी, तो मैंने वो प्रैक्टिस मैच बंक किया और मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया खेलने के हमारे सीनियर टीम को चेयर करने के। तो सर ने मुझे याद एक वहाँ पे एक चाटा दिया था और कहा था कि तुम्हें दूसरों के लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कुछ करो कि तुम्हारे लिए लोग तालियां बजाएं। तो उस समय गुस्सा आया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, और यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे मैं यंगस्टर्स देख रहा हूँ, उनके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। जब आप बिल्कुल छोटे होते हो तब आप तालियां किसी और के लिए बजाते हो, और जब आप कुछ अचीव करते हो बाहर वाले वही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। मगर जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो फिर कभी कभी आपके लिए प्लेयर्स तालियां बजाएंगे और उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको भी उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड टीम। और जो हमने हमेशा महसूस किया कि फॉर अस द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम वाज दैट वी ऑल केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट वी वर टुगेदर, वी सपोर्टेड ईच अदर थ्रू अप्स एंड डाउन्स। और जो तालियां बजाने की बात करते हैं, so when you expect someone to celebrate your success, it is equally important or even more important to celebrate someone else's success in the dressing room, and that is the real strength। ये values क्या बात है। सर ने सिखाया over a period of time, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, what does sport teach you? तो स्पोर्ट ने ये सारी चीजें सिखाई कि दूसरों के सक्सेस को भी उतने ही एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट। क्या बात है। You know, you mentioned a very important point that people from in the Indian cricket team सब जगहों से आते हैं, और हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में हम देख रहे हैं कि टैलेंट बहुत डीप इंडिया से आ रहा है, ट्राइबल बेल्ट से आ रहा है। मेरी तो प्रेडिक्शन है कि द नेक्स्ट ओलंपिक मूवमेंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम हार्डकोर रूरल इंडिया, बिकॉज उनमें जो जुनून है और वो हार्नेस करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। So, what are your thoughts on that, and how do you think you can you've observed this at your level? Actually, the last few years, I've spent time with children from rural parts of India. काफ़ी सारे ट्राइबल बच्चों के साथ टाइम बिताया हुआ है और थ्रू आवर फाउंडेशन। एंड वहाँ पे जो मैंने देखा है कि किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किस तरह से कैरेक्टर चेंज होता है, और
लाइफ में जो हम कहते हैं कि एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, विच इज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, विद गुड फैसिलिटीज. तो मैं थ्रू आवर फाउंडेशन वी बीन एबल टू actually rub shoulders with them and see that change, which has made me aware of कि कैसे टैलेंट को हम नर्चर कर सकते हैं. और हम क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि अभी इट इज नॉट कि ना जस्ट द मेजर सिटीज आर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. एंड ये हो रहा है क्योंकि BCCI was able to take cricket to the smallest parts of India. और अभी सिर्फ देख नहीं रहे मगर उनके पास वो फैसिलिटीज हैं और वहाँ पे प्लेयरों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है. एक फेयर प्लेटफॉर्म है सभी के लिए जहाँ पे वो जाके मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना टैलेंट, मेहनत करते हैं एंड देन दे ऑल एस्पायर टू प्ले फॉर इंडिया. वो आखिर में एक पुश लगता है ऑब्वियसली कि ना मेहनत करो, फिर आप सिलेक्शन मैचेस में सेलेक्ट हो जाते हो, वहाँ पे रन हो जाते हैं. तो आप इफ नॉट इंडिया देन देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज. तो वहाँ पे आप खेलते हो. तो मगर आई हैव सीन द गेम चेंजिंग, स्पोर्ट इज चेंजिंग इन आवर कंट्री एंड मूविंग फॉरवर्ड विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट इट विल बी फ्रॉम द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ से हमारे हीरोज आगे आएंगे और मेडल्स लेके आएंगे हमारे कंट्री के लिए. नहीं, मुझे ये बहुत सिग्निफिकेंट लगता है क्योंकि इन योर ग्रोइंग इयर्स जो मैंने भी करीब से देखा कि एवरीबडी हेल्ड योर हैंड एंड वेदर इट इज योर ब्रदर, योर फादर, एवरीबडी एट शिवाजी पार्क एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, दैट वाज द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन. एंड द फैक्ट दैट एज सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन यू आर होल्डिंग हैंड ऑफ दीज यंग किड्स, it's a beautiful journey because when you tell them something it means a lot, right? Because they know that what a champion's journey has been in the last so many years. मैंने इनको कहा था कि मैं आपकी इमिटेशन करता हूँ, तो एक छोटी इमिटेशन में मैं उनके बारे में हमेशा देखता था. आपको याद है ना शारजा में, हाँ? तो सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो आपको ऐसे करके देखा है ना, देखा है? अब हमारे ऑडियंस को बताइए ये क्यों करते थे? राइट. सब इसकी भी एक फनी स्टोरी है. तो हम मोहाली में ही खेल रहे थे और वहाँ पे मैंने पहली बार हरभजन सिंह को देखा था. कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे कि ये ना एक यंगस्टर है, बहुत अच्छा ऑफ स्पिन डालता है. सिर्फ ऑफ स्पिन नहीं मगर उसके पास दूसरा भी बॉल. बोला अच्छा, उसको नेट में लेके आओ. तो तभी पहली बार भज्जी को हमने देखा था, नेट में बॉलिंग करने आया था. एकदम बबली कैरेक्टर था और बहुत एनर्जी थी. तो बड़े एंथुजियाज्म से हमें नेट में बॉलिंग कर रहा था और बहुत अच्छी बॉलिंग भी थी. तो मैंने देखा कि हर बार भज्जी मेरे सामने आके खड़ा हो जाता था, जी पाजी करके. तो मैं क्या है जब बॉलिंग कर, तो जी पाजी करके वापस जाता था. तो बाद में हम कुछ सालों बाद भज्जी भी सिलेक्ट हुआ इंडिया के लिए और थोड़ा मेरे साथ खुल गया. पहले जी पाजी करके था, बाद में एकदम खुल गया हमारे साथ और जो भी जोक्स वगैरह सब कुछ मस्ती करना शुरू हो गया. पाजी अब तक तो बताया नहीं कभी, मगर आपको याद है मैं वो पहले नेट सेशन में आया था बॉलिंग करने के लिए. हाँ, तब मैं हमेशा आपके पास आके खड़ा होता था. तो हाँ मुझे याद है. क्यों? नहीं, वो आप जब हेलमेट एडजस्ट करते थे ना ऐसे, तो मुझे लगता था कि मुझे बुला रहे हो, इसलिए मैं आके खड़ा हो जाता. जी पाजी. थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा एंड में, मगर हमारे पास ऑडियंस के कुछ सवाल हैं तो मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ूंगा बिकॉज हमारा एंगेजिंग प्रोग्राम है. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ. तो आई रिक्वेस्ट, मैं इनका क्वेश्चन पूछूंगा. आई जस्ट वांट दैट पर्सन टू स्टैंड अप एंड से हाय टू अस wherever you are. So the first question is from Roma Balwani, CEO IDCA, and she asks, how does one develop mental fitness and become mentally strong? Mental toughness, I think, is developed when you are prepared to push the boundaries. मैं कहूँगा कि मेहनत के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है. पैर ऊपर रख के नहीं बैठ सकते, वहाँ पे जाके मेहनत करनी पड़ती है. एंड द हार्डर यू वर्क द कॉन्फिडेंट यू गेट.
the confidence you get, it is about repetition. और हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं मगर मेंटल टफनेस पे नहीं। तो मैं कहूँगा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन की जब आप फिजिकली खुद को पुश कर रहे हो, इक्वली एट द सेम टाइम आपको विजुअलाइज भी करना है कि मैं कई बार मैच के पहले वाले दिन आई वुड बी सिटिंग इन माई रूम विद ऑल द लाइट स्विच्ड ऑफ और मैं आंख बंद करके हर बॉलर की एक ओवर खेलता था माइंड में, एंड टू द एक्सटेंट वेयर कि ना मैं बैटिंग को जा रहा हूँ, अगर हमारे विकेट्स गए हैं तो क्या फील्ड सेटिंग होगी, किस तरह से क्राउड रिएक्ट करेगा जब मैं बैटिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे बॉल नज़र आ रहा है या नहीं ठीक से, एंड ऑल दैट आई वुड ट्राई एंड प्ले वेरियस सिचुएशंस एंड ट्राई एंड विजुअलाइज कि ना अच्छी चीज़ें हो रही हैं व्हाटएवर, बिकॉज दैट इज द मेंटल ड्रिल। जैसे आप हर बार जाके जिम में जाके वेट्स उठाते हो या जब रनिंग करते हो तो स्प्रिंट पे ज़्यादा मारते हो, तो उसी तरह ये भी करना उतना ही ज़रूरी है। पर मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब आप ट्रेन करने लगते हो फिजिकल फिटनेस, तो वहाँ से आप मेंटली स्ट्रांग भी बनते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि सुबह 6 बजे उठ के मैं ट्रेनिंग करने जाऊँ, उसी समय 6 बजे उठ के ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। बेसिकली मेकिंग योर सेल्फ कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। तो I've always believed कि ना how can I go and own those 22 yards as a batter, उस पे कंट्रोल लाना। मगर उस पे कंट्रोल ऐसे ही बैठे बैठे नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स कम टुगेदर। कई बार ऐसे हुआ है कि फिजिकली आई वॉज टायर्ड और क्रैम्प्स आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट मेंटली आई कुड पुश माई सेल्फ, एंड सो लॉन्ग एज you can push yourself mentally, the body listens to you. जैसे मैं हमेशा बहुत सारे कलीग्स के साथ बात करता हूँ, तो गाड़ी जब हमें पेट्रोल की वार्निंग आती है गाड़ी में, वो इंडिकेटर जब लाल दिखाता है, तभी there are still few more kilometers left in it. So you can push, and that is what I have been able to do. क्योंकि इनिंग के बीच में कभी कभी लगता है ऐसे कि अभी कोई एनर्जी नहीं है। आप जब तक मेंटल बैटल नहीं हारे हो तब तक यू आर वेरी मच अलाइव, बट द डे यू गिव अप मेंटली देन द गेम इज ओवर। Round of applause, ladies and gentlemen. द वेरी बेस्ट। दो चीजें हमने सीखी। विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको ऑफिस से लेट हो रहा होगा और बीवी और हस्बैंड आपको चिल्लाने वाले, तो आप वो विजुअलाइज करके जाना ताकि कोई टेंशन नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, राजीव जिंदल HOD IIT कानपुर, जिस इंस्टीट्यूट में मैं नहीं जा सका। आपका क्वेश्चन आप पूछोगे या आप, क्योंकि मैं IIT से मैं कैसे बोल सकता हूँ। विच मोमेंट इन योर लाइफ वुड यू वांट टू रीलिव इन क्रिकेट? It has to be 2011 World Cup, क्योंकि 1983 में जर्नी शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्लिक कर दिया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। छोटा था, 10 साल का था, तभी ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था, मगर कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं ना, कंप्यूटर में स्टोर हो गया था कि ये मुझे एक दिन उठानी है ट्रॉफी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने पड़े, मगर द बेस्ट थिंग वाज आई नेवर लॉस्ट होप। आई ऑलवेज फेल्ट कि एक दिन ज़रूर आएगा कि मेरे हाथ में ये ट्रॉफी रहेगी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू गेट द ट्रॉफी। सो विदाउट एनी डाउट द ग्रेटेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बहुत कम चीज़ें हैं ऐसे जहाँ पे यूनानिमसली सब अग्री करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो दैट वाज दैट डे कि वर्ल्ड कप जब हम जीते, नोबडी हैड अलग कोई ओपिनियन, एक ही ओपिनियन था सारे कंट्री का। और ये हमने
2003 से जब मैं फर्स्ट टाइम सचिन पाजी को मिला, 2003 हम साउथ अफ्रीका टूर कवर कर रहे थे, कैसे तो भी मैं केप टाउन पहुंचा और वो 2003 फाइनल ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। एंड दैट आपको तो बुरा लगा ही होगा, मुझे आपसे भी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि इंडियन फैंस फील मोर देन द क्रिकेटर्स, ऐसा मेरे जोक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स मैटर्स टू अस, एंड 2011 वाज ट्रूली स्पेशल। पाही बोरा, केवी स्टूडेंट, व्हाट इज योर रूटीन बिफोर अ मैच? ये बहुत मजेदार है। मेरे लिए मैच हमेशा पहले शुरू होती है। सो इट वाजंट कि अगर मैच 9:30 बजे ऑफिशियली शुरू हो रही है तो मेरे लिए भी 9:30 बजे शुरू हो रही है। आई वुड स्टार्ट द गेम द प्रीवियस डे इन माई हेड एंड स्टार्ट द गेम डिफरेंटली। मुझे आदत लग गई थी, छोटा था तब से आदत लग गई थी कि मेरे रूम में मेरे कल के जो कपड़े पहनने वाला था वो मैं आई यूज्ड टू आयरन है, और आज भी मैं कर सकता हूँ कंफर्टेबली, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दैट वाज माय वे ऑफ प्रिपेयरिंग बिफोर अ गेम। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि स्विच ऑन, तो वो एक स्विच ऑन वाला बटन यहाँ से ऑन हो जाता था, और जो मैं मेरे कपड़े देख रहा था मैच के वाइट्स, मैं उसे आयरन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरे दिमाग में उस जोन में मैं जा रहा था। समटाइम्स इट्स टू लेट बिकॉज बैटर को एक ही बॉल लगता है आउट होने के लिए, उसको बार बार मौके नहीं मिलते। सो फॉर दैट यू हैव टू बी टोटली स्विच्ड ऑफ। तो मैं वो करता था। अपनी बैग, छोटा था तब से मेरे भाई ने मुझे सिखाया हुआ था कि पहले दिन बैग पैक करो, तो मैं एक पेपर पे, लिस्ट पे पूरा जो भी मुझे पैक करना है वो सब लिखता था, और फिर वन बाय वन वो सब कुछ पैक करता था, एंड दैट बिकेम अ हैबिट। बाद में भी इनफैक्ट अभी भी मैं वही करता हूँ। कहीं भी मुझे ट्रैवल करना है, जो भी करना है, आई ऑलवेज प्रिपेयर अ लिस्ट। आई फील मोर कॉन्फिडेंट ऐसे, मोर ऑर्गेनाइज, मोर प्रिपेयर अबाउट ऑल। और जब इंडिया के लिए आप खेलते हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड इन माय लाइफ उस समय, कि मुझे सिर्फ इंडिया के लिए खेलना था। और जब इतना बड़ा ऑनर मिलता है आपको, तो देन द लीस्ट वन कैन डू इज टू बी 100% प्रिपेयर्ड 100% टाइम। वहाँ पे थोड़ा भी शॉर्टकट लेना मैं नहीं पसंद करता। And that's the way I did that. You know, in the morning also I would make my own tea or coffee, whatever at that point of time I was doing. I liked being in that zone कि ना मैच शुरू होने वाला है, मगर I was in my own world. In fact, my wife is sitting here and she used to wonder शुरू में कि why is he being like this? And then over a period of time she understood कि he needs his space and he likes to be in that space before the competition. क्या बात है। इवन बाय द वे राष्ट्रपति भवन में भी फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने समरेश जी से वही पूछा कि आयन मिलेगा। नेक्स्ट, नेहा रावत, her son plays under 19. We know that you like cooking. What is your favorite recipe? आपने बनाया हुआ बैंगन का भरता है by far. I can cook. बैंगन भरता भी बना लेता हूँ, हाँ। That is one of the, I mean, out of the many dishes that I have tried, I think that was outstanding. तो बता दीजिए रेसिपी। आरबी के शेफ हैं क्या यहाँ पे? एडिशन मिल जाएगा। अरे वेल डन सर। सर दिस इज, आपने तो मुझे लंच खिलाया, बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। मेरी रेसिपी ठीक है कि नहीं बताना जरा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत सालों पहले सिखाई थी। और कहूँगा कि बैंगन पहला उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के गैस पे रखना पड़ता है, उसको हल्का सा काटना पड़ता है ताकि उसके अंदर भी जो एक नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर आता है। फिर पैन पे आप ऑनियंस लो, टमाटो लो, गार्लिक, धनिया, हल्दी, थोड़ा सा लाल मसाला भी हम डालते हैं वो, और थोड़ा सौटे करो उसको। उसकी जब अच्छी पेस्ट बन जाती है तब तक बैंगन थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर बैंगन को मिक्स करो, बैंगन हैज़ टू बिकम ब्लैक ऊपर से, तो उसके बाद उसको मिक्स करो। एंड देन एक फिनिशिंग टच उसमें कि मैं ऑलवेज थोड़ी मलाई डालता हूँ, तो उसमें क्रीमी टेक्सचर आता है। आई थिंक उसी वजह से उसको पसंद तो बैंगन भरता उसी वजह से पसंद आया। और अगर जो स्पाइसी थोड़ा प्रेफर करते हैं तो चॉप ग्रीन चिलीज ऑल्सो, तो दैट वर्क्स रीजनेबली वेल। सॉल्ट यू कैन ऑलवेज ऐड लेटर। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू कैन ऐड, मगर एक बार डाला तो वो निकाल नहीं सकते, तो वो स्टेप बाय स्टेप।
the 20 years I've observed him, that is why he is the best batsman in the world. Attention to detail. जितनी आप अटेंशन टू डिटेल है, और मुझे एक छोटी सी मैं 30 सेकेंड्स की कहानी बताऊंगा कि जब रिवर्स स्विंग के बारे में आपने कहा, इनकी एक बहुत अच्छी कहानी है कि कलकत्ते में एक 30 सेकेंड्स में आप बता सकते हो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटेंशन टू डिटेल. जब रिवर्स स्विंग हो रहा था बॉल, आपने पिक नहीं किया और नेक्स्ट मैच में आपने जो किया वो आउटस्टैंडिंग था. वही सेम बात हुई जो हम पहले कह रहे थे कि रिवर्स स्विंग कभी कभी नजर नहीं आता है, एंड समटाइम्स यू नो यू नॉट फोकसिंग दैट हार्ड, क्योंकि लाइट भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, शैडो आ जाती है स्क्रीन पे, कभी पिच पे शैडो आ जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मगर वहाँ पे मेरे से वो गलती हुई थी कि शाइन जिस तरफ थी वो पिक हो नहीं पाई, एंड आई वाज डिसमिस्ड. went back to the dressing room, trying to find a reason कि क्या हुआ है. Then I came to a conclusion कि मैंने जितना बॉल को क्लोजली वॉच करना चाहिए था उतना क्लोजली वॉच नहीं किया. हम वहाँ से फिर चेन्नई में गए अगले टेस्ट मैच में, एंड अब तक तो आई वाज फ्यूमिंग कि ना कि क्यों नहीं मैंने बॉल जितना चाहिए था अच्छा वॉच किया. कि हर बॉल को उतना ही रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होता है और हर बॉल को उसी तरह से वॉच करना ज़रूरी होता है. Like I said, you need just one ball to get out. तो अगले टेस्ट मैच में मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी इनिंग बॉल को फॉलो करूंगा. आई एम गोइंग टू वॉच द बॉल. सो इट वाज काइंड ऑफ अ, कह सकते हैं कि पनिशमेंट भी थी थोड़ी खुद को कि आई एम गोइंग टू वॉच द बॉल. एट नो स्टेज एम आई गोइंग टू लूज माय साइट ओवर द बॉल. तो बॉल जहाँ भी रहे, बॉलर दौड़ते आता था तो मेरा ध्यान बॉल के ऊपर ही रहता था. बॉल खेलते हुए तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, मगर अगर कीपर बॉल पास कर रहा है स्लिप की तरफ, स्लिप जब पास कर रहा है कवर की तरफ, कवर जहाँ भी बॉल पास करे, आई वाज लुकिंग टू फॉलो द बॉल एंड ट्राइंग टू पिक द शॉट, एंड दैट वर्कड बिकॉज आई वाज एबल टू बिल्ड अ रीजनेबली डिसेंट इनिंग्स. मगर समवेयर लाइक आई सेड, ये ना बहुत बार हमारा ऐसे होता है, ये शायद हमारे यहाँ क्रिकेटर्स बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज हो सकता है, सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. बहुत बार हम एक बॉक्स की तरफ देखते हैं तो हमारी विजन जो कहते हैं, आई हैव टू यूज बोथ माय हैंड्स टू होल्ड द माइक हियर, कि बहुत बार विजन ऐसे होती है. तो दो आंख, ये है दो आंख, और विजन इस तरफ जाती है. तो मैं कहूँगा कि यहाँ से विजन को जब आप नैरो करते हो उस तरफ, एंड जस्ट टू फोकस ऑन द बॉल एंड नॉट दैट बॉक्स की जो स्क्रीन होता है. नॉर्मली बैटर फोकस करता है, एक बॉक्स की तरफ देखता है, तो वही विजन नैरो करना और जहाँ चाहिए वहाँ पे फोकस पूरा 100% होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दैट वाज समथिंग दैट वर्कड. एंड बेसिकली द कलर ऑफ द बॉल कैसे चेंज हो रहा है, और वो आप ऑब्जर्व करो, और उस मैच में उन्होंने 126 रन बनाए. So all the batsmen, batting is not easy. Last question, Sunit Kumar is a player from the RB cricket team. If you were to play the game if you were to play the game today, what is the change you would do today if you were playing the modern game? What I would do? I would ask for this. क्या आपने किसी ने पिक किया? There we go. DRS. Then the centuries would have been 140. नहीं. I would not change anything honestly. मुझे पता है कि जो भी मैंने किया 100% किया. मुझे नहीं लगता है कि मैं और कुछ कर पाता या और कोशिश कर पाता. यस, बैट्समैन जब डिसमिस होता है तो हमेशा आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ना ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था. तो वैसे तो जल्दी आउट होते तो लगता है, और रन बना के भी आते तो लगता है. बैट्समैन को हमेशा यही लगता है कि ये शॉट खेलना नहीं चाहिए था जब वो ड्रेसिंग रूम में आता है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉट एवर आई डिड 100%. तो मेरे लिए मैं कहूँगा कि अगर मुझे दोबारा सब कुछ शुरू करना पड़े तो आई वुड स्टार्ट एग्जैक्टली द वे आई डिड इन दोज डेज इन द मिड 80s. क्योंकि उस समय हमारे बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया. मेरे घर में एक अनरिटर्न रूल था कि लेट द होल वर्ल्ड टॉक अबाउट द लास्ट मैच, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच. तो
स्कूल में भी काफी रन्स बना रहा था मैं, और जैसे रन बना रहा था आई वॉज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, और मैं बहुत छोटा था तभी। आई वॉज ओनली 14 व्हेन आई वॉज पिक फॉर मुंबई रणजी टीम, और उस ड्रेसिंग रूम में 7 इंडिया प्लेयर्स थे, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंगसाइड ये सारे प्लेयर्स। मगर एक ही दिमाग में रहता था कि व्हाट नेक्स्ट, जब तक मैं मेरे टारगेट तक पहुंच ना जाऊं, व्हाट नेक्स्ट। एंड व्हेन आई गॉट टू माय टारगेट व्हिच वाज प्लेइंग फॉर इंडिया, उसके बाद हाउ लॉन्ग कैन आई प्ले फॉर इंडिया, और जो मैंने पहले भी कहा कि ना वर्ल्ड कप कैसे उठा सकता हूँ। सो दैट जर्नी आई चेंज एंड आई वुड नॉट चेंज एनीथिंग। मैं वैसे ही करूँगा सब कुछ, कोशिश करूँगा, होपिंग दैट रिजल्ट्स और अच्छे लगेंगे। Leadership, teamwork, attention to detail, visualization, values, and Bengal ka bharta. Thank you very much, Sachin Tendulkar. You've been the inspiration to India for the last so many years. Ladies and gentlemen, the loudest round of applause for Sachin Tendulkar.